रात का वक्त था। चामराजे नगर के घने जंगल बिल्कुल चुप थे। सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी और उस अंधेरे के बीच एक आदमी अपना मूंछों के साथ जंगल के मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, गवर्नमेंट उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन जंगल सिर्फ उसका था। उसका नाम था वीरप्पन, इंडिया का सबसे खौफनाक फॉरेस्ट पंडित। एक ऐसा आदमी जिसे पकड़ने के लिए हज़ारों पुलिस ऑफिसर्स भेजे गए, करोड़ों में खर्च हुए, लेकिन सालों तक वो सिर्फ एक कहानी बनकर जंगल में घूमता रहा। पर सवाल ये है कि एक आम गांव का लड़का पूरे साउथ इंडिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल कैसे बना। कहानी शुरू होती है कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव कोपिनातम से, जहां पैदा हुआ उसे मुनिस्वामी वीरप्पन। बचपन से ही जंगल उसकी दुनिया था। जंगल के रास्ते, जंगल के जानवर और जंगल के कानून उसे किसी स्कूल ने नहीं बल्कि जंगल ने सिखाया था। कहते हैं कि बहुत छोटी उम्र में उसने एक पहला हाथी मारा था और वहीं से शुरू हुआ एक अंधेरा सफ़र। धीरे धीरे वो सैंडलवुड स्मगलर्स के कांटेक्ट में आया। उस वक्त सैंडलवुड सोना माना जाता था, एक ऐसा लकड़ी जो ब्लैक मार्केट में लाखों में बिकता है, और वीरप्पन ने जंगल को अपना बिजनेस बना लिया था। लेकिन ये सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं था, बल्कि एक एम्पायर था। जंगल के अंदर उसके साथ सीक्रेट कैंप्स थे, उसके साथ लोकल इन्फॉर्मर्स थे और ऐसे रास्ते जो सिर्फ उसे पता था। पुलिस जंगल में घुसती और वीरप्पन हवा हो जाता था। कभी कर्नाटका पुलिस उसे चेस करती थी तो कभी तमिलनाडु एसटीएफ, लेकिन हर बार जंगल उसे बचा लेता था। धीरे धीरे उसका नाम डर बन गया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसका नाम सुनते ही हिल जाते थे, विलेजर्स चुप हो जाते थे और मीडिया उसे द जंगल किंग कहने लगी थी। लेकिन वीरप्पन सिर्फ स्मगलर नहीं था, वो वायलेंट भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कई पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल की जान ली। उसके अटैक्स इतने खतरनाक होते थे कि पूरे के पूरे साउथ इंडिया में डर स्प्रेड हो गया था। एक बार तो उसने पुलिस कन्वे पर लैंडमाइन अटैक कर दिया था। जंगल का माहौल सन्न हो गया और उस दिन के बाद एसटीएफ ने डिसाइड कर लिया कि वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही होगा। लेकिन जंगल में वीरप्पन सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं था, कुछ लोग उसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि वो विलेजर्स की मदद करता था, पैसा बांटता था और गवर्नमेंट्स के खिलाफ बोलता था। इसी वजह से कई लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने से ही डरते थे, ये शायद देना ही नहीं चाहते थे। और यही वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत थी, फियर, लॉयल्टी और उसका फेवरेट जंगल। साल बीत रहे थे, गवर्नमेंट्स बदल रही थी, लेकिन वीरप्पन नहीं पकड़ा गया। उसकी मूछें, उसकी आंखें और उसका नाम अब एक लेजेंड बन चुका था। फिर आया साल 2000 और वीरप्पन ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक किडनैपिंग जिसने कर्नाटका को रोक कर रख दिया था। रोड्स खाली हो गए थे, लोग टीवी के सामने जम गए थे और हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, द वीरप्पन, क्योंकि इस बार उसने किडनैप किया था कन्नड़ा सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार अन्नावरू। राजकुमार की किडनैपिंग के बाद पूरा कर्नाटका गुस्से और डर में डूब चुका था। गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता ही जा रहा था। जंगल के अंदर वीरप्पन अपनी सबसे डेंजरस गेम खेल रहा था। हर दिन मीडिया में सिर्फ एक ही सवाल था, राजकुमार सेफ है या नहीं। वीरप्पन अब सिर्फ एक क्रिमिनल ही नहीं, लेकिन एक नेशनल ऑब्सेशन बन चुका था। पुलिस और एसटीएफ जंगल के हर कोने कोने छान रहे थे, लेकिन वीरप्पन हर बार उनसे एक कदम आगे होता था। जंगल उसका घर था और वही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। कई ऑफिसर्स के लिए ये मिशन पर्सनल बन चुका था। वीरप्पन और जंगल की कहानी अब एक लेजेंड बन चुकी थी, लेकिन जंगल की इस कहानी का सबसे खतरनाक चैप्टर अभी बाकी था, क्योंकि इस बार सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा देश वीरप्पन को ढूंढ रहा था। और जंगल के अंधेरे में
वीरप्पन एक और गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। एक ऐसी गेम जिसमें या तो जंगल का शैतान हमेशा के लिए गायब हो जाता था या फिर पूरा सिस्टम उसके सामने झुकना पड़ता था।